तो दिखता है। तो फेस देखो, एक फेस तो ये हो गया, ठीक है, ऊपर आ जाओ, दूसरा फेस ये, ठीक है, साइड में आ जाओ, तीसरा फेस ये, ठीक है, नीचे आ जाओ, चौथा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। 3 दिन बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले और कुछ नए क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका आज का काम क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन कराए हैं उनके सारे नोट्स बनाने, उनके सारे फॉर्मूले लिखने, ठीक है, उनको याद करना। फिर 3 दिन बाद मिलते हैं, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और देखो हमारे चैनल पे ना ये डली हुई है, एक तो केवीएस पीआरटी एग्जैक्ट टॉपिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक वीडियो, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस की, ठीक है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया गया है, तो जरूर देखना, ठीक है। और ये बात क्लियर, चलो। और जिसको भी अगले टॉपिक चाहिए ना, कौन कौन से टॉपिक हम मैथ के पढ़ाएं, जिसको भी अगले टॉपिक चाहिए मैथ के, हमें कौन कौन से पढ़ाने चाहिए, वो कमेंट कर देना कि सर अगला चैप्टर ये, अगला टॉपिक ये, ठीक है। वो एक बार एक क्लास में उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ा देंगे, फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, इस क्लास में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, इसका नाम है केवीएस कुमार, ठीक है, केवीएस कुमार इसका नाम है। ये अपने एक बहुत ही अच्छे प्यारे जानवर को, जिस जैसा ये प्यारा है वैसे ही अपने एक प्यारे जानवर को ये घुमाने लेके आया है। इसका प्यारा जानवर जरा देख लो भाई, इसका प्यारा जानवर जरा देख लो, ये है इसका प्यारा जानवर, ठीक है। ये दोनों पार्क में आ चुके हैं, दोनों घूमने की फिराक में है, ठीक है। ये मोटा तो अभी घूमेगा नहीं, ये बोलेगा अपने शेर को, बेटा तू घूम के आ जा, ठीक है। अब शेर खड़ा है स्क्वायर की बाउंड्री पे। एक पार्क ऐसा है जिसकी स्क्वायर शेप में, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर की देखो पहले प्रॉपर्टीज देखो, स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, लिखते चलो। सारी साइड्स इक्वल, ठीक है, मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो हर साइड 5 सेंटीमीटर की हुई, ठीक है, क्लियर बात। दूसरी, जो ये साइड्स हैं ये 90 डिग्री पे मिलती हैं, जो साइड्स हैं ये 90 डिग्री पे मिलती हैं, ठीक है। साइड सारी ये 90 डिग्री पे मिलती हैं, क्लियर ये वाली बात भी। उसके बाद जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों बराबर डायगोनल्स होते हैं इसके, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, और दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल जब कट करते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे, तो दोनों एक दूसरे को आधा आधा काट लेते हैं, दोनों दूसरे को एक आधा आधा काट लेते हैं। मीन्स अगर ये पहले 10 था तो ये यहां से इसके बीच से निकला तो ये भी आधे आधे बढ़ जाएंगे, मीन्स ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मीन्स ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 की डायगोनल थी और ये यहां से कट हुआ तो इसको आधा आधा काट देगा, मीन्स ये पूरा अगर 10 था तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो ये इसकी साइड है मैंने मान ली, ठीक है, ये इसकी एक साइड है, मैंने मान ली इसकी a सेंटीमीटर एक साइड है, क्लियर है। अब ये शेर भैया यहाँ से चालू होगा, यहाँ से भागता 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 यहाँ तक, फिर यहाँ से भागता भागता यहाँ तक, फिर यहाँ से भागता भागता यहाँ तक, और यहाँ से भागता भागता यहाँ तक। पेरीमीटर का बेसिक फंडा क्लियर हुआ। बेसिक फंडा यही है, सारी जो भी आपके पास इमेज है उसका बेसिक बाउंड्री कवर करना, वो पेरीमीटर है। अब आप इसका पेरीमीटर बताओ जरा, बता दोगे ना क्या पेरीमीटर है? अगर मैंने इसकी साइड 10 सेंटीमीटर मान ली, अगर मैंने मान ली, तो 10 यहां कवर करेगा, सॉरी 10 ये वाली कवर करेगा साइड पूरी, ठीक है। 10 ये वाली करेगा, 10 ये वाली करेगा, और 10 ये वाली करेगा। सिंपल बात क्लियर हुई। मींस बेसिकली 40 सेंटीमीटर कवर करेगा ना, 40 मीटर कवर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर तो और कुछ नहीं, सारी साइड्स का सम हुआ। तो मींस a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, यही तभी आया है 4a, ये पेरीमीटर ना 4a, ये तभी आया है 4a। बेसिक पॉइंट क्लियर। 4a कैसे आया? ये सारी साइड का सम ही किया है बस, ये पेरीमीटर होता है। ये किसी भी शेप में फॉर्मूला लगा लेना, किसी भी शेप में ये फॉर्मूला मतलब एक कंसेप्ट लगा लेना, अपने आप फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। सारी साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू 4a, ठीक है, पेरीमीटर क्लियर। अब देखो एरिया, एरिया होता है बाउंड्री के अंदर वाली जगह। एरिया होता है पेरीमीटर के अंदर वाला स्पेस, ठीक है। तो मींस इधर क्या है, इधर एरिया, ये सारी अंदर वाली जगह है, ये सारी अंदर वाली जगह है, ठीक है। ये ऐसे जिगजैग में मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये सारी अंदर वाली जगह एरिया है, ये सारी अंदर वाली जगह, ठीक है। बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ, क्या है एरिया, ठीक है। अब देखो, एरिया हमेशा किसी भी पॉलीगन का होता है बेस इनटू हाइट। एरिया किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी पॉलीगन का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का
एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। किसी भी कोई भी उठा लो, सबका बेस इंटू हाइट मिलेगा, सबका बेस इंटू हाइट मिलेगा। अब देखो इसका बेस कितना है, बेस इसका है a, ठीक है, बेस इसका 10 और हाइट कितनी है, हाइट भी इसकी 10, तो क्या होगा एरिया, क्या होगा बेस इंटू हाइट मींस 10 इंटू 10 मींस साइड इंटू साइड, तो एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर मींस एरिया होगा a स्क्वायर। बात क्लियर, सिंपल सी बात है, दोनों चीजें क्लियर। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता दुनिया का, सब में बेस इंटू हाइट लगेगा, ठीक है। खुद से फॉर्मुला बना लेना, देखो रेक्टेंगल आप खुद से बना लोगे सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्रीज का सम होता है, क्लियर होगी बात। चलो अब देखो, अब जरा आ जाओ रेक्टेंगल पे, अब आ जाओ रेक्टेंगल पे, देखो ये रेक्टेंगल। अब ये जो महाशय जी हैं ये उठ के पहुंच गए अगले पार्क में, ठीक है, ये जो महाशय जी हैं ये उठ के पहुंच गए अगले पार्क में, और ये जो शेर है ये थक भी गया पर फिर भी भाई इसका मालिक तो मोटा है पर पहुंच गया इसके चक्कर में, ठीक है। ठीक है आ जाओ, ठीक है चलो दोनों एक साथ खड़े हो गए। अब की बार इसने इसको और चकमा दिया कि बेटा आपकी बार मैं भी तेरे साथ जोड़ूंगा, ठीक है। अब देखो कलर नया ले लेते हैं, तो देखो ये जो शेर है अपना ये यहां से दोनों चालू करेगा, सॉरी एक बार पेन निकालो, ठीक है। ये शेर यहाँ स्टार्ट करेगा, दौड़ेगा 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 यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिंपल बात क्लियर। अब देखो एक बार चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा है। अब देखो सिंपल बात ये देखो इसकी, अब तुम लोग इसको अगर मैंने बी मान लिया, इसको मैंने ब्रेथ मान लिया और इसको मैंने लेंथ मान लिया, जो कि लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। मैंने मान लिया इसको, तो यहां से इसने एक ब्रेथ कवर करी, ठीक है। पेरीमीटर यहां देखो, पेरीमीटर क्या बस सारी साइड का सम ही तो करना है, पेरीमीटर सारी साइड का सम तो करना है। पहले यहां से यहां भागेगा मींस ब्रेथ कवर कर लेगा, ठीक है। फिर यहां से यहां भागेगा लेंथ कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां फिर भागेगा, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर से ब्रेथ और फिर यहां से यहां भागेगा तो फिर से लेंथ, क्लियर बात। तो क्या हो गया 2b और 2l मीन्स 2l प्लस b, क्लियर। पेरीमीटर का फॉर्मूला बना लिया ना, खुद भी बना लोगे, ठीक है। अब बताओ, अब एरिया का निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे एरिया का। एरिया क्या होता है मैंने बताया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, इसका बेस है लेंथ, इसका बेस क्या है, इसका बेस है लेंथ, जो हमने एल लिखा हुआ है ना, इसका बेस लेंथ है क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ आएगा, मींस बेसिकली कोई भी साइड मान लो, ठीक है। इसका बेस है लेंथ और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है ब्रेथ, ये हाइट है इसकी, है ना। हाइट यही तो होता है, परपेंडिकुलर चीज कोई किसी पॉइंट से खड़ी करोगे वही तो हाइट होती है, तो इसका हाइट क्या है ब्रेथ है। तो क्या फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तुम रटते हुए आते, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी बेस इंटू हाइट करना है, क्लियर होगी बात। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो जरा, ये है रेक्टेंगल, सारे के सारे जो एंगल्स हैं 90 डिग्री पे मीट करेंगे, बात क्लियर, ठीक है बात क्लियर। दोनों डायगोनल्स की लंबाई बिल्कुल हूबहू सेम मिलेगी, दोनों डायगोनल्स की लंबाई हूबहू सेम मिलेगी, ठीक है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर काटेंगे, ये बात भी क्लियर, ठीक है। बस इसमें जो ये 90 डिग्री इसमें होता था वो इसमें 90 डिग्री नहीं होगा, क्लियर होगी बात, होगी बात क्लियर, ये चीज है बस, ठीक है। एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनाना आ गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम जरा, अब आ जाओ भाई, रोम्बस, रोम्बस कुछ भी नहीं होता, बस स्क्वायर को टेढ़ा कर दोगे, स्क्वायर को जो 90 डिग्री के एंगल्स पे मीट होते हैं उसको थोड़ा टेढ़ा कर दोगे तो वो रोम्बस बन जाएगा, क्लियर होगी बात। मींस इसकी बेसिक पॉइंट ये है पूरा स्क्वायर ही, बिल्कुल स्क्वायर है, बस इसकी जो ये साइड्स है ना ये 90 डिग्री की नहीं होती, जो इसकी साइड्स की जो उसकी 90 डिग्री में मीट करती है ना, इसकी 90 डिग्री में मीट नहीं करती, ठीक है। अब देखो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर, इसकी मैंने बताया ना सेम एज इट इज क्या है स्क्वायर है, तो इस रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस रोम्बस का पेरीमीटर, साइड तो उसकी सारी सेम है, तो अगर इसकी साइड मैंने ए मान ली तो सारी साइड्स का पेरीमीटर क्या 4a हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर सेम। उसके बाद देखो, उसके बाद इसका बस एरिया में डिफरेंस आता है, क्यों एरिया में डिफरेंस क्यों आता है, देखो अगर इसको मैं ढंग से बनाऊं ना, इसको मैं ढंग से बनाऊं तो रोम्बस ऐसा कुछ बनाते हैं हम टेढ़ा करके, ठीक है। अब देखो इसका हमारे पास बेस तो जरूर होता है पर हाइट ना परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है, वो इसमें अवेलेबल नहीं होती, वो इसमें अवेलेबल नहीं होती, वो मतलब जो
अगर ये आप बोलोगे कि ये वाली हाइट ले लो, ये वाली जो इसकी साइड है वो ले लो, बट नहीं, जो हाइट होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेस पे। जो हाइट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर बेस पे होनी चाहिए। तो ये जो साइड है ना, ये 90 डिग्री पे मीट कर नहीं रही है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे होगी? ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर तो क्लियर है, पेरीमीटर तो क्लियर है इसका, ठीक है, इसका पेरीमीटर भी 4a। ठीक है, अब ना इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, एरिया है, वो इन टर्म्स ऑफ डायगोनल होता है, वो इन टर्म्स ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, रोम्बस है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पे मिलेंगे भी, 90 डिग्री पे मिलेंगे भी। ठीक है, क्लियर बात। अगर मैंने एक डायगोनल D1 मान लिया और दूसरा डायगोनल D2 मान लिया, एक डायगोनल मान लिया D1, दूसरा डायगोनल मान लिया D2, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा, देखो ये भी ना सेम चीज है, बट इसको प्रूफ करके दिखा सकता हूं, बट आपका अभी कोई काम का ही नहीं है वो। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या करना होता है, दो ट्रायंगल मिल जाते हैं हमें, एक ट्रायंगल ये से ये वाला मिल गया और दूसरा ट्रायंगल ये वाला और ये वाला मिल गया, जिसमें कि बेस तो एक ही हो गया पूरा, जिसे हमने D2 माना है और ये D1 है। तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, D2, हाफ D2 इंटू D1 का आधा, उसके बाद इसका नीचे वाले का क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू D2, है ना, ये चीज रहेगी। तो आखिरी में इसका एरिया कुछ नहीं, ये आना है हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, उसको प्लस कर दोगे ना, ये बेसिक चीज आ जाएगी। क्लियर है बात, खुद निकाल के देखा निकल जाएगा, बस आप रोम्बस में ये याद रखो, हाफ D1 इंटू D2। क्लियर होगी बात। रोम्बस का पेरीमीटर क्लियर, एरिया क्लियर। ट्रेपीजियम आ जाओ, ट्रेपीजियम देखो, ट्रेपीजियम कुछ भी नहीं होता, ट्रेपीजियम की एक बेसिक चीज ये होती है कि इसकी दो साइड्स पैरेलल मिलेंगी, दो साइड्स पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, एक इसकी हाइट मिलेगी, और क्योंकि यहां से भी खींचेंगे तो हाइट तो सेम ही मिलनी है, कहीं से खींच लो। ठीक है, अब देखो अगर इसका पेरीमीटर पूछे, जो कि कोई पूछता नहीं है पेरीमीटर, तो सिंपल सिंपल सारी साइड्स का सम कर दोगे। मींस अगर बोल दे ये इतना है, ये इतना है, तो सारी साइड का सम करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ट्रेपीजियम कोई नहीं पूछता। ट्रेपीजियम से बस एक ही क्वेश्चन आता है एरिया का, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बस वो क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्ट आ जाएगा उठ के सामने आपके। वो क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये मींस अगर मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने मान लिया बी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी वही उसी फॉर्मूले से निकलेगा। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, एक तो हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये जो मैंने बताया ना कि हर पॉलीगन का एरिया बेस इनटू हाइट निकले, इसका भी वही निकल जाएगा सेम। ठीक है, बस इसको याद रख लो, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर होगी बात। और इसका आप बोलोगे कि इसका हमारे पास सर बेस भी है और इसकी हाइट भी है, तो सिर्फ इसको हम सीधा बेस इनटू हाइट नहीं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इररेगुलर है, इररेगुलर इमेज है ये। रेगुलर इमेज लाइक क्या बोलते हैं, स्क्वायर और ये आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये इररेगुलर इमेज है, इसका नहीं निकल पाएगा। इसका आपको क्या करना होगा, अगर आपको निकालना खुद से, कैसे निकाल लो, एक ट्रायंगल ये ले लो, उसके बाद एक ये यहां से लेके ये यहां तक एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का, और इसका कितना हो जाएगा, इसका ये बेस और ये हाइट, जोड़ोगे आंसर आएगा। ठीक है, अब आओ सर्कल पे। देखो सर्कल एक बहुत ही अच्छी चीज है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कुछ करना है सर्कल में। अगर मैंने एक सीधी रस्सी ले ली, ये पाई आया कहां से, अगर मैंने सीधी रस्सी ले ली और इसको घुमा के मैंने ये स्क्वायर में इस सर्कल में बना दिया, एक सीधी रस्सी ली, इसको घुमा के मैंने एक सर्कल बना दिया, तो मुझे पता है इसकी लेंथ क्या है, लेंथ मेरे को पता है ना, तो यही लेंथ अगर इसमें घुमा दूँ, इसको चाहे कैसे मोड़ दूँ, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। तो इस रस्सी को मैंने घुमा के सर्कल बना दिया, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी। ठीक है, लेंथ सेम रहेगी। अब क्या देखते हैं हम, उसके बाद हमें इसका डायमीटर पता लग जाएगा नापने से कि डायमीटर क्या है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम कि ना जो इसकी लेंथ है, लेंथ बेसिकली सर्कमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, है ना। अगर रस्सी खुली हुई तो लेंथ कहेंगे, बट अगर सर्कल में है तो इसे क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, बेसिकली सर्कल का पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर आप यहाँ से दोनों चालू करोगे, यहाँ से घूम घूम के यहाँ आओगे, तो बेसिकली आपने पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर तो कवर किया, सर्कल की बाउंड्री कवर करी, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये रस्सी है, रस्सी की लेंथ तो हमने घुमा दी है पूरी, ऐसे जोड़ दी यहाँ पे, उसके बाद हमारा डायमीटर भी निकल जाएगा नाप के। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो लेंथ है ना, डायमीटर हमारा निकल गया,
हम क्या देखते हैं, डायामीटर ना एक नंबर से, चाहे हम कितनी भी बड़ी रस्सी ले लें और कितनी भी छोटी रस्सी ले लें और उसको सर्कल बनाए, तो हम क्या देखते हैं, जो उसका उस पर्टिकुलर सर्कल का डायमीटर है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, वो एक नंबर से मल्टीप्लाई होके लेंथ आ रही है, तभी तो आएगी। ठीक है, तो हम वो देखते हैं, वो 22/7 नंबर है, 22/7 और 22/7 ये ना कभी करेक्ट नंबर नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 वैल्यू नहीं होती, पाई की वैल्यू 3.14 आगे तक बहुत नंबर होते हैं, तो ये 22/7 इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेंथ का मतलब सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। पाई का मतलब 2r है ना, जो रेडियस होता, जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, मींस ये r और ये r, ठीक है, और ये पूरा डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 2r और ये है पाई, तो 2 आ गया, पाई आ गया और 2r। ठीक है, तो 2r मींस डायमीटर और पाई, तो ये आई गया सर्कमफ्रेंस क्लियर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होगा क्लियर आप लोगों के। अब देखो इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया मतलब इसकी जो अंदर की जो फील्ड है, अगर इसको हम पूरा घास से भर दें, इधर पूरा घास आ जाए, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया कुछ नहीं होगा, इसका एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब देखो इसका पाई आर स्क्वायर का मतलब समझ आया ना, कि जो इसके अंदर का एरिया है वो, बस अगर हमने घास भर दिया, घास इसके अंदर लगाना चाहा और पूछ लिया क्वेश्चन में कि अगर सर्कल के अंदर घास लगाना है तो कितना एरिया, कितने मीटर स्क्वायर का घास चाहिए होगा, तो पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, और ये बात जरूर याद रखना, एक बार रुको, और ये बात जरूर याद रखना कि जो जो एरिया है ना, एरिया है वो हमेशा उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसकी यूनिट्स के ऊपर हमेशा स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्योंकि दो लेंथ मल्टीप्लाई होती है, दो लेंथ एक दूसरे में मल्टीप्लाई होती है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर में ए स्क्वायर हुआ, ए इंटू ए, ए इंटू ए, दो यूनिट्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आएगा। पेरीमीटर में सिंपल एक मीटर आएगा, क्योंकि कोई मल्टीप्लाई, कोई यूनिट मल्टीप्लाई होती है, सिंपली हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ इसमें, अब आ जाओ इसमें ट्राइंगल में, वाली दिख रही है, देखो ट्राइंगल दिख रही होगी। ट्राइंगल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एक द बेसिस ऑफ द एंगल्स। ठीक है, बेसिस ऑफ साइड देखो, अगर सारी साइड्स इक्वल हुई उसी हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर आइसोसेलेस, अगर दो साइड्स इक्वल हुई तो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीन साइड्स इक्वल हुई तो उसे हम कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल। बात क्लियर। इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड्स इक्वल, और स्केलिन ट्राइंगल एक कोई भी साइड इक्वल नहीं। ठीक है, बाय एंगल, एंगल से अब ये अगर तीन साइड मिल रही हैं तो तीन एंगल बनेंगे अलग अलग, तीनों एंगल, ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री का तो राइट एंगल ट्राइंगल, और सारे एंगल 90 डिग्री से ऊपर, नहीं एक एंगल, सॉरी एक एंगल 90 डिग्री से ऊपर क्या, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो इनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, वो आप लोगों को पता होगा क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको पता होगा, पता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा वो आप कर दोगे। अब एक दिख रहा है ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो, आप अगर आपसे पूछे, कोई आपसे अगर पूछे इनका पेरीमीटर बताओ जरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या बताओगे, तीनों साइड को ऐड करना है तो a प्लस ए प्लस ए 3a बताओगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपसे कोई पेरीमीटर पूछे तो दो साइड, दो इक्वल साइड ऐड और एक तीसरी अनइक्वल साइड ऐड। और अगर कोई स्केलिन ट्रायंगल का क्या पूछे पेरीमीटर, तो क्या बताओगे, तीनों साइड ऐड कर दोगे। ठीक है, पेरीमीटर आप बता दोगे। अब देखो ये आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, बट उसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम तोड़ दें, अगर उसको हम काट दें, देखो ये जैसी चीज है, अगर मैं इसको जैसे ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल जो भी बना, ये रेक्टेंगल बना है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं तो दो रेक्टेंगल बट गए ना, दो रेक्टेंगल बन गए ना, ये है ना, दो रेक्टेंगल, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। तो जो बेस इनटू हाइट था वो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हो गया। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट उसमें एक कंडीशन है। देखो इसका अगर देखो, इसमें आपके पास बेस है, ठीक है, और ये हाइट है,
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब देखो बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब ये इक्वेटर ट्रायंगल की हाइट यहाँ पे होगी कहीं पे, और ये इसका बेस है। बेस मैंने इसकी एक साइड मैंने ए मान ली, तो सारी साइड ए हो जाएंगी। ठीक है, जो इसकी हाइट होती है ना, जो इसकी हाइट होती है वो होती है √3/2a। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल की हाइट होती है ना, वो √3/2a होती है। देखो यहाँ से ये मीट करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ a/2 और फिर यहाँ से यहाँ a/2। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे मीट करेगा, तो ये a/2 और ये a, तो ये निकल जाएगी ना। ये जो ये बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया। ठीक है, इसमें से हाइट निकल जाती है √3/2a। ठीक है बात। अब √3/2a निकल गई। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, ठीक है, बेस क्या है, बेस तो ए ही है पूरा, और हाइट कितनी निकाली, √3/2a। क्लियर, तो क्या होगा ये तो √3/4a² आ गई ना। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बात क्लियर। अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। हीरोन्स फॉर्मूला, उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगल, कोई भी आपके पास बेसिकली ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसकी मैंने साइड ए मान ली, ये मैंने बी मान ली और सी मान ली, और उसको आपको एरिया निकालना है। उसको आपको एरिया निकालना है, तो पहले उसके लिए कोई भी मान लो, हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल, जितने भी दुनिया में ट्रायंगल है ना, हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि पहले तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इसका आपको निकालने का बोलूं तो मैं क्या निकालूंगा, a+b+c, ठीक है, बटे में 2, ये निकालोगे। ठीक है, ये और सेमी पेरीमीटर निकालना है तो a+b+b बटे 2। सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल मींस आधा सर्कल, तो सेमी पेरीमीटर मींस आधा पेरीमीटर। ठीक है, आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया। अब ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला एरिया का। क्या करना है, एरिया निकलेगा अब कैसे, रूट लगा दो। सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट किया है, तो एस लिखो पहले, फिर s-a, ठीक है, उसके बाद s-b और उसके बाद s-c। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एरिया। और इससे आप दुनिया का किसी भी, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, सब चीज का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये आपको लगाना नहीं, आपको लास्ट में जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद ना रहे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में दिक्कत, तब लगाना है आपको। ठीक है, होगी बात क्लियर। चलो जी, अब आ जाओ 3D शेप्स पे। 2D का सारा पेरीमीटर सीख लिया, एरिया सीख लिया, वो सारी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब चैनल पे, सारे याद करके आना, फिर देखते तुम्हें आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलो अब आगे देखो। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, बट इसी स्क्वायर को, और ना ये बात याद रखना, 2D फिगर दुनिया में एग्जिस्ट कोई भी नहीं करती। दुनिया में कोई भी 2D फिगर एग्जिस्ट नहीं करती। 2D फिगर बस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो हम इंसानों ने बना रखे। 2D फिगर की नाम की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, ना ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो जैसी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब आपको दिखने में क्या दूसरे स्क्वायर लग रहा है, बट ये स्क्वायर नहीं है, जरा इसको देखो, ये क्या चीज है, जरा इसको देखो, दिख रहा है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इसको थोड़ा कलर चेंज करूं क्या, कलर चेंज कर लो। ठीक है, ये क्यूब दिख रहा है आपको, ये क्यूब दिख रहा है आपको, देखो ये क्यूब है ना। चलो क्यूब दिख गया, ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब है ना पूरा। ठीक है, देखो ये क्यूब दिख गया आप लोगों को, क्यूब है नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्यूब है, जिसे हम कहते हैं क्यूब, जो कि बना किससे है, जब काफी सारे स्क्वायर एक 3D शेप में मिले, वो बन जाएगा क्यूब। क्यूब बन गया। ठीक है, इसमें दो चीज आएंगी, एक तो आएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, और एक आएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया, और एक आएगा वॉल्यूम। ये कंसेप्ट आएंगे। उससे पहले जरा सीखो इसके फेसेस के बारे में, इसके वर्टिसेस के बारे में, इसके एजेस के बारे में। ठीक है, देखो फेस जो आप था, फेस ये, ठीक है, साइड में आ जाओ। पांचवा फेस ये, ठीक है, और छठा फेस ये इसके पीछे,
जो इसके पीछे है ना छुपा हुआ ये इसको निकालना चाहो तो निकलेगा। ये देखो, ये जो ये वाला फेस है ना, ये छठा फेस ये, ठीक है। आगे बात क्लियर। तो कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस, ठीक है। फेसेस कितने? 6। क्लियर होगी बात। उसके बाद देखो एजेस। एजेस होती हैं जहां पे दो साइड्स मीट करती हैं, एजेस। एजेस जहां पे दो साइड्स मीट करती हैं। तो ये देखो, ये एक एज, ठीक है, ये दूसरी एज, ये तीसरी एज। मतलब बेसिकली इसमें कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। अगर अपना एजेस कितनी? 12। और उसके आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं जहां 3 साइड जुड़ती हैं। 3 साइड आगे जुड़ी ये वर्टिस एक, ठीक है। 3 साइड आगे जुड़ी ये एक वर्टिस, वर्टेक्स, ठीक है। तो कितना हो गया? तो 1 2 3 4 और नीचे 4, तो 8 वर्टेक्स हो गए। ये बात क्लियर? सिंपल बात, ये बताओ, ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जरा इसको मैं रब कर देता हूं। अब जो मेन काम है ना वो अब आया है असल में। असल में अब मेन काम आया है। देखो, जब भी आपसे पूछे टोटल सरफेस, जब भी आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया के बारे में, कर्व सरफेस एरिया में, जब भी एरिया की बात आए, आप ये दिमाग में ये सोचो कि आपको उस 3D फिगर पे पेंट करना है, उस 3D फिगर पे पेंट करना है, ठीक है। अब देखो, ये एक स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल मिलेंगी, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल मिलेंगी, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस आपको सारी साइड्स पे पेंट करना है, इसकी सारी साइड्स पे पेंट करना है। जरा इसको मॉडिफाई करूं, ठीक है। इसको आपको सारी साइड से पेंट करना है। अब देखो, जो ये वाली साइड है आपकी, ये वाली साइड है, ये ए है और ये है, मतलब फेस में आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको पेंट करने के लिए एक एरिया चाहिए होगा, क्या? ए स्क्वायर, ठीक है। वही स्क्वायर ही तो वही चीज, ये जो चीज है, कलर चेंज कर लूं, इसको मुझे रेड पेंट करवाना है। तो ये क्या है? एरिया ही तो है, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर का एरिया ही तो है, ये स्क्वायर का एरिया ही तो ये, ठीक है। तो इसको पेंट करना है, ठीक है। इसको पेंट कर दिया भाई, इसको मैंने पेंट कर दिया। ये अंदर से मैंने मान लिया पूरा भर दिया मैंने, ठीक है। ये अंदर से मैंने पूरा भर दिया पेंट करके, ठीक है। तो ये क्या? ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात? ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर, अब क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं तो 6 साइड्स में इसको क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 साइड का एरिया 6 ए स्क्वायर। क्लियर होगी बात? 6 साइड्स का एरिया 6 ए स्क्वायर। अब देखो सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है मींस बिना बिना छत का और बिना जमीन का, मींस जिसमें रूफ और सरफेस ना हो, जिसमें दो फेसेस ना हो, ठीक है। मीन्स एक खोखला खोखला डब्बा, ठीक है। जब माचिस के डिब्बी में से माचिस का जो पूरा स्टैश है वो बाहर निकाल दोगे, सिर्फ माचिस की जब आप पार पार देख पाओगे, जो वो बचेगा वो क्यूबॉइड की फॉर्म में होती है। तो वो क्यूबॉइड का सी एस सी होगा, वो क्यूबॉइड का सी एस, क्योंकि उसमें बेस और टॉप नहीं है, उसमें टॉप और बेस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बताओ इसमें अगर ऊपर वाली सीलिंग और जो फ्लोर है वो निकल गया तो कितने कितने फेस बचे? 4 फेस बचे। पेंट कितने पे करना है? 4 फेस पे। चारों अलग अलग स्क्वायर है अपने आप में, तो एक स्क्वायर का पेंट करने का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर को पेंट करने का 4 ए स्क्वायर। क्लियर? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से आपको ये देखना है, वॉल्यूम से आपको ये देखना है कि इसमें आपको पानी भरना है। वॉल्यूम से देखो, वॉल्यूम का ना एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। वॉल्यूम का बस एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ इंटू बेस मतलब जितने भी एक 3D फिगर में डायमेंशन है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, ठीक है। अब देखो इसमें डायमेंशन क्या है? ए 3 डायमेंशन है, तो ए क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर साइड 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनके जो यूनिट्स होंगे वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इन सब में आएंगे। और क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो ये मीटर क्यूब। सिंपल बात समझ आई? क्यूबॉइड की, क्यूब की सॉरी। और ये निकालना कैसे? टी एस से और सी एस से। अब देखो क्यूबॉइड की बारी है, देखो अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है दूर से? आपको दूर से रेक्टेंगल दिख रहा है, दूर से आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, पर ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड दिख रहा है, ठीक है भाई, क्यूबॉइड दिख रहा है, दिख रहा है क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो ये क्यूबॉइड है, इसमें क्या हुआ? इसमें ये तो होगी इसकी जो ये चीज, सॉरी एक बार मार्क कर ले लूँ, ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ है,
ठीक है, ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ, जो ये चीज है ना, ये चीज है, मार्क हो गया होगा, ये है इसकी ब्रेथ, और ये है इसकी हाइट। क्लियर होगी पहली बात? तो पहली बात क्लियर, ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। अब तुम जरा देखो, तुम्हें क्या निकालना है? तो टीएस से निकालना होता है, ठीक है, एक क्या निकालना होता है, सीएस से निकालना होता है, ठीक है, और एक क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, ये भी ठीक है भाई। क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड। अब पेंट करना है आपको, है ना, मैंने बताया एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपको बेसिकली पेंट करना है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये वाली साइड है एल और एच वाली, एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको एक रेक्टेंगल ही दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो क्या पेंट करोगे पहले, एल इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू एच होता है, मतलब बेस इंटू हाइट होता है, तो इसमें क्या है, एल इंटू एच, ये वाला रेक्टेंगल। अब आ जाओ इस वाले रेक्टेंगल पे, ये क्या दिख रहा है, ये बेस और ये हाइट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया देखो, इस चीज का एरिया बताओ, सिर्फ इस चीज का, यहां से ये, तो ये बेस है, यहाँ पे बेस है, ये भी सेम मिलेगा, और ये हाइट, ठीक है, तो क्या मिलेगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, ये ब्रेथ थी ना, ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एल इंटू बी, ठीक है, ये सारी साइड्स करनी पड़ेंगी। अब इसके पीछे जो एल इंटू एच किया, इसके पीछे एक साइड भी तो है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड है इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद जो ये है बेस इंटू हाइट, इसके साइड में तो एक साइड है, ये वाली साइड है, ठीक है, बेस इंटू हाइट, और इसके नीचे भी तो एक साइड है। तो ये सारी चीजें हमने करी हैं, ये जो हमने सारी चीजें करी हैं, इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सारी साइड जो हमने करी ना, ये 2 है, ये तो आ गया ना, वही तो आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ये वही तो फॉर्मूला हो गया, 2LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL, वही फॉर्मूला तो हुआ ये। क्लियर? अब आ जाओ CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया। इसका एक तो टॉप नहीं है, मीन्स L इंटू बी नहीं है, और एक इसका बॉटम नहीं है, बॉटम भी तो L इंटू बी है, सेम ही तो है ऊपर नीचे अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो उसमें क्या कट जाएगा, ये जो हमने 2LB लगाया ये कट जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा, 2LH बचेगा प्लस BH बचेगा, ठीक है, 2LH बचेगा और BH बचेगा। क्लियर होगी बात? तो क्या हो जाएगा, इसमें से हमने 2, इसमें क्या कॉमन जाएगा, H और L प्लस B, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। बताओ कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत आई उस चीज में? ठीक है। वॉल्यूम जैसे मैंने बताया, जितने भी एक 3D फिगर में फैक्टर्स होते हैं, हमें सबको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ये तो वॉल्यूम सबसे आसान है, इसका वॉल्यूम निकालना सबसे आसान है। कोई बात क्लियर? ठीक है, क्यूबॉइड की बात क्लियर होगी पूरी? क्यूबॉइड की बात पूरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब देखो ये क्यूबॉइड है, अब जिस कमरे में बैठे हो उसमें आपको क्या करना है, क्यूबॉइड है आपका कमरा भी एक टाइप का, तो आपको उस कोने से लेके, मींस आपके जो सामने कोना है किसी भी साइड में, चाहे राइट साइड में लेफ्ट साइड में देख लो, उस कोने से बिल्कुल एक सीधा डायगोनल खींचोगे और इस कोने में आओगे, मींस अपोजिट डायगोनल खींचोगे उस कमरे में पूरा, ठीक है, बीच बीच में खींचना है, साइड पे नहीं खींचना, उस कोने से और इस कोने में एक डायगोनल खींचोगे, मतलब अपने कमरे में आप खुद विजुअलाइज करके देखो, तो उस डायगोनल, वो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो पूछ लेंगे कि उस डायगोनल की आप लंबाई बताओ, तो डायगोनल की लंबाई कुछ भी नहीं होती है L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल पूछेगा कि फाइंड द लेंथ द लॉन्गेस्ट डायगोनल इन द क्यूबॉइड, लेंथ दे देगा, ब्रेथ दे देगा, हाइट दे देगा, कुछ नहीं करना, D इक्वल्स टू डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, आंसर निकाल दोगे, अंडर रूट निकालोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो ठीक है, क्यूबॉइड के कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। okay. अब आ जाओ कंसेप्ट सिलेंडर के। ठीक है, देखो जरा सिलेंडर बन गया, ठीक है, सिलेंडर बन चुका है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो इसके ऊपर आ जाओ जरा, इसके ऊपर आ जाओ जरा, ये इसका सेंटर होगा, थोड़ा जूम आउट, अब जूम इन, ठीक है, ये इस सर्कल, ऊपर सर्कल बन रहा है, ठीक है, ऊपर सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये इस सर्कल का सेंटर होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसका रेडियस मिलेगा, ठीक है, ये होगा रेडियस R, ठीक है। अब हाइट ना,
जो अब देखो यहाँ पे तो हाइट आपको बार बार बन के दिखेगी कि ये हाइट होती है, पर ये हाइट ना असल में क्या होगी, अंदर से, इस सेंटर के अंदर से जब यहां तक, इसके बीच तक यहां तक आएंगे तब इसकी हाइट बनेगी असल में, समझ रहे हो। तो ये तो हाइट मैं आपको इधर बना के दिखा रहा हूँ, पर असल में आपको ये अंदर हाइट बनती है पूरी, ठीक है। तो ये हाइट, ठीक है। अब जरा मुझे एक इसमें एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ना तुम अभी अपने हाथ में एक पेपर लो, एक पेपर ले लिया मैंने ये, ठीक है, ये मैंने पेपर ले लिया अपने हाथ में, ठीक है। अगर मैं इसको घुमा दूंगा, अगर मैं इसको एक गोला बना दिया, मतलब मैंने घुमा के इसको एक सिलेंडर की शेप देने की कोशिश करी, ठीक है। मीन्स पहले मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो कितना घूम गया आसानी से, ठीक है। अब इसको मैंने एक गोल की शेप देने की कोशिश करी, ऐसा था, ठीक है। अब मैंने इसको एक सिलेंडर बनाने की शेप दी, ठीक है। ये बन गया सिलेंडर, ठीक है, ये बन गया, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। मतलब जैसा ही बना, एक बार देख लो एग्जांपल के लिए, ये बन चुका है। अब आपने क्या देखा कि जो इसकी ये लेंथ थी, जो इसकी लेंथ थी ये वाली, इस रेक्टेंगल की जो ये लेंथ थी ये वाली, ये घूम के ना ये सर्कल बन गई, ये घूम के ये सर्कल बन गई, समझ आए। ये लेंथ थी, ये घूम के सर्कल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, जो ये लेंथ है ना, ये कंसेप्ट है, इसका सीधा क्वेश्चन आता है कि जो ये लेंथ है वो घूम के 2πr बन गई। ये बात क्लियर, समझ गए। और जो इसकी ब्रेथ थी, जो इसकी ब्रेथ थी वो हाइट बन गई। सिंपल क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, बोल देंगे कि आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर थी जिसकी लेंथ ये थी, जिसकी ब्रेथ ये थी, उसको घुमा के हमने बना दिया एक सिलेंडर। अब बताओ उस सिलेंडर का वॉल्यूम बता दो, उस सिलेंडर का वॉल्यूम बता दो, ठीक है। चलो अब देख लो, अब इसमें ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको लिख लेना। अब देखो इसमें भी हमें टीएस से टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ये कंसेप्ट अलग है, अब ये कंसेप्ट हो चुका है, ठीक है। देखो इस चीज का अगर मैं आपसे पूछूं, इसका आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछूं इस चीज का, मींस अगर एक क्यूबॉइड का आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछूं, मतलब इस चीज में क्या पूछूं, अगर लेंथ 2πr बन गई है और बेस क्या हाइट बन चुकी है, तो इसका ln2b क्या हो जाएगा 2πrh। तो ts से 2πrh तो होता ही होता है, ठीक है। प्लस एक ऊपर ये भी तो है πr², और नीचे ए सर्कल का एरिया πr², ठीक है। तो प्लस 2πr², तो क्या हो जाएगा टीएस से 2πr, ठीक है। कॉमन ले लिया, उसके बाद यहां h बचा और यहां पे r बचा, क्लियर होगी बात, 2πrh + r, ठीक है। अब देखो इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA का मतलब कि उसका टॉप और बॉटम नहीं है, मींस जो हमने ये आगे लगा रहे थे ना 2πr², ये तो है ही नहीं, ये हटा दिया गया, मींस अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है तो पेंट बेस और बॉटम पे तो हो नहीं पाएगा, तो बस साइड साइड में हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2πrh। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो अब आएगी वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम वॉल्यूम आएगी बेस का एरिया प्लस हाइट इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुई, बेस का एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम बेस का एरिया क्या πr² और इंटू हाइट क्या h, तो वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की πr²h। बात क्लियर होगी, वॉल्यूम क्या होगी πr²h। दोनों चीज का सारा कंसेप्ट समझा गया सिलेंडर रिलेटेड, यही क्वेश्चन है। देखो ये है कोन, एक बार दिखाऊं, देखो देखिए ये कोन बनी हुई है, ठीक है, ये कोन बना हुआ है, दिखा गया पूरा, ठीक है, कोन है ये। इसके नीचे वाला पहुंच जाओ, इसके नीचे आ जाओ पहले, इसके नीचे क्या, यहां से इसके सेंटर से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा रेडियस, क्लियर। जरा यहां आ जाओ, अब इस रेडियस से अंदर एक हाइट चढ़ेगी, इसके अंदर से अंदर एक हाइट ऊपर जाके टच होगी, ये बेसिक एक आइसक्रीम कोन है, ठीक है, जो कि यहां से यहां तक एक नीचे तक बनेगी, ये होती है हाइट, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज और कंसेप्ट आएगा जो कि होती है स्लैंट हाइट, उसके लिए मुझे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जरा यहां बना लो वो ट्राइंगल। अब देखो इसका अंदर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये है नीचे का रेडियस, ये है हाइट,
ये है इसकी हाइट, ये है इसका नीचे का पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो बनेगी ना, ये जो बनेगी, ये जो चीज है ये है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, मीन्स बेसिकली अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात क्लियर? ठीक है, आपको ये लगाना पड़ता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। अब आ जाओ इसमें। अब इसका मुझे सिंपल सेम, एक तो टीएसए चाहिए। टीएसए का टोटल सरफेस एरिया कहाँ पेंट कर सकते हो, पेंट कहाँ कर सकते हो, एक तो भाई इसके नीचे कर सकते हो, मीन्स पाई आर स्क्वायर वाले एरिया में, पाई आर स्क्वायर वाले एरिया में एक पेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये ऊपर का जो सिर्फ कोन कोन, अगर आपने आइसक्रीम कोन हाथ में पकड़ी होगी, जो आप हाथ में पकड़ते हो, पाई आर मतलब क्या होती है, वो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो नीचे वाला एक तो जोड़ दिया पाई आर स्क्वायर, उसके बाद इसमें कर्व सरफेस एरिया जोड़ दो, मतलब कि जो ये आप पकड़ते हो हाथ में वो और जोड़ दो, वो होता है पाई आर एल, वो होता है पाई आर एल। होगी बात क्लियर? ये उसके बाद सी एस से मीन्स टॉप और बॉटम नहीं है, इसका तो टॉप तो कुछ है ही नहीं, बॉटम हटा दो, बॉटम मीन्स पाई आर स्क्वायर हटा दो, तो क्या बचेगा, पाई आर एल। ठीक है, तो उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम इसके अंदर कितना सामान, कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भरा सकता है, देखो सिंपल याद कर लो, 1/3, फिर किसका एरिया, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इनटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया और हाइट एच डाल दी। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आएगा स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब आता है स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो ये स्फीयर दिख रहा है गेंद, और ये हेमिस्फीयर आधा कटा हुआ, आधी कटी हुई गेंद हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो जरा, जो ये है सर्कल है, सर्कल का कभी भी कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर्कल का कभी भी टॉप और बॉटम नहीं होता। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो जब भी कुछ इसका पूछे स्फीयर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसपे आप पेंट कर सकते हो, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सिंपल सवाल पूछेगा, बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कुछ हटके नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब तुम देखो जरा, अब तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसको अगर हमने काट दिया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। देखो ये नीचे बेस। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकल सकता है हेमिस्फीयर का, और कर्व सरफेस एरिया भी निकल सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था स्फीयर का, स्फीयर को आधा कर दिया तो हेमिस्फीयर आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक है, आधा कर दिया आ जाएगा। बट ये जो नीचे, नीचे देखो जरा नीचे, ये एक सर्कल भी तो है इसके नीचे, इस पे भी तो पेंट हो सकता है। देखो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर आपने किया, ये जो आपने 4 पाई आर स्क्वायर किया, इस पे पेंट होने किया। ठीक है, इसका आधा कर दिया मैंने, तो ठीक है, इसका आधा कर दिया तो इसके ऊपर तो पेंट रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर पे कर दूंगा। पर जब इसको काटूंगा अंदर से, तो ये नीचे वाला एरिया भी तो बन जाएगा, ये नीचे वाला एरिया तो बन जाएगा। सॉलिड स्फीयर था, मींस अंदर इसके सामान भरा हुआ था, तो ये नीचे वाला एरिया भी तो बनेगा, इसमें भी तो पेंट होगा। तो ये सर्कल पे पेंट करने के लिए क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो मीन्स कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सी एस से तो आपको पता ही है, कर्व सरफेस एरिया क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब टीएस से सी एस से हो गया। अब वॉल्यूम तो इसकी आधी हो ही जाएगी, वॉल्यूम में तो कोई डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम 2, उसका 4/3 पाई आर क्यूब था, इनटू हाफ कर दिया तो 2/3 पाई आर क्यूब। होगी बात क्लियर? ये सारे फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में, ये सारे फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में। अब देखो एक कंसेप्ट देखना जरूर, एक कंसेप्ट देखो, जैसे क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और आपसे पूछ ले इस चीज का टोटल सरफेस एरिया, मींस आपको टोटल सरफेस एरिया से दिमाग में क्या आएगा कि इस चीज पे पेंट करना है, इस चीज पे पेंट करना है। ठीक है, पेंट देखो क्या क्या होगा, देखो सारी साइड से बराबर पेंट होगा, ठीक है, बट दिक्कत आएगी जो ऊपर वाली है ना, देखो सारी साइड से पेंट से हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पूछ लिया कि इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया बता दो, ठीक है, निकालना है। अब देखो पेंट करना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ठीक है पेंट करना है, पेंट करना है, ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, बेसिकली पेंट करना है इसमें। अब हर जगह तो आप पेंट कर दोगे आसानी से, ठीक है, आप फॉर्मूला लगाते चलोगे L × B + B × H + H × L, ठीक है,
तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और बी इंटू एच और एच इंटू एल दो बार कर दोगे, बट बच्चे का क्या दिक्कत आएगी इस ऊपर वाले L इंटू बी में, ठीक है, ऊपर वाले L इंटू बी में दिक्कत आएगी। तो पहले इसका जो कर लेते हैं, जहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं वो लिख लेते हैं। देखो L इंटू बी नीचे वाले में पेंट कर देंगे आराम से, जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज इसमें आराम से पेंट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है ये क्या है L इंटू एच, ठीक है, और पीछे भी है इसके L इंटू एच, तो 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2, ये बेस और ये हाइट, तो इसमें भी आराम से पेंट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पेंट करने में, ठीक है। ये हो गया फिलहाल। अब दिक्कत कहाँ आएगी, अब दिक्कत आएगी इस चीज में, जो ऊपर वाला L इंटू बी है ना, इसमें दिक्कत आएगी। क्यों? इसमें L इंटू बी करोगे तो ये सारा पोर्शन थोड़ी पेंट होगा, क्योंकि इसके बाद ये जो एरिया है इतना ही तो पेंट होगा। ये तो एरिया किसने घेरा हुआ है, ये एरिया तो इस हेमिस्फीयर ने घेरा हुआ है, और उसके बाद हेमिस्फीयर में पेंट होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको। देखो ये तो आएगा ही, प्लस में क्या आएगा, इसके साथ में प्लस में है, इसके साथ में प्लस में, एक बार समझा रहा हूं फिर साथ में लिख दूंगा, ठीक है। L इंटू बी है, ठीक है, पर इसमें इसका जो आप ध्यान से सोचोगे तो इसके नीचे एक सर्कल है ना, हेमिस्फीयर। अगर मैं ढंग से बनाऊं, आपने अभी से पिछली इमेज में देखा, तो हेमिस्फीयर क्या, सॉरी, ठीक है, देखो ये देखो, ये हेमिस्फीयर है, इसके नीचे देखो जरा, ये सर्कल ही तो हेमिस्फीयर है ना। इसका पेरीमीटर आपको, इसका जो एरिया रेडियस है वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन सा एरिया इस L इंटू बी में से कौन सा एरिया पेंट नहीं करना, कौन सा एरिया पेंट नहीं करना, पाई आर स्क्वायर वाला एरिया पेंट नहीं करना, ठीक है। प्लस, अब देखो प्लस, अब जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो ये ऊपर गोल गुंबद सा बना हुआ है, इसको भी तो पेंट करोगे, ठीक है, इसको भी तो पेंट करोगे। और सिर्फ इस ऊपर को पेंट करने के लिए हेमिस्फीयर का क्या लगेगा, क्या लगेगा हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अब बता दो मेरे को, तो ये एल बी, यहाँ पे एल बी जुड़ जाएगा, तो 2 LB प्लस BH प्लस HL प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई बात क्लियर, समझ गए ना, समझ गए हो गए बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब अगर इसी कंसेप्ट में अगर मैं इसके अंदर से एक कैविटी बना दूं, मींस एक हेमिस्फेरिकल कैविटी बना दूं, मींस एक चम्मच ली मैंने, एक पनीर का पीस था, उसके अंदर से घुमाऊंगा, एक कैविटी बन जाएगी अंदर, ठीक है। मतलब सेम इसको अंदर की साइड बना दूं, तो क्या होगा, L इंटू बी तो होगा ही होगा, ठीक है, L इंटू बी होगा। देखो इसको अगर मैं नीचे करना चाहूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा, एक बार ट्राई करता हूँ। देखो देखो, अब मैंने क्या कर दिया, इस हेमिस्फीयर को उल्टा कर दिया, देखो ये कैविटी बन जाएगी इसके अंदर, देखो अब तो इसमें ढंग से दिख नहीं रही, बस बेसिकली इसमें जगह बन जाएगी। अब क्या करोगे, सारे साइड से ऐड करनी है। अब मेन काम फिर से फंस जाओगे L इंटू बी में, ऊपर वाले में। अब क्या करना है, L इंटू बी। अब देखो सिर्फ अब इस वाले केस में बता रहा हूँ जिसमें अंदर ये जगह बन जाएगी ना। अब पेंट तो अब इसके पूछ लेगा टोटल सरफेस एरिया, पेंट तो इस अंदर वाली एरिया में भी करना है ना। अब इस वाले केस के लिए देखो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखा देना मेरे को सिलेक्ट करके, देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये तो ऊपर वाला दूसरा केस जो हमने कर लिया उसके लिए था। अब देखो इसके लिए L इंटू बी, तो देखो ये सारा सेम बाकी सेम रहेगा। अब फंस के फिर से L इंटू बी में फंसोगे, तो L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी जो तो वो करना है L इंटू बी। अब इसमें कौन सा एरिया नहीं है, ऊपर वाला माइनस पाई आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला माइनस पाई आर स्क्वायर नहीं था, पर अंदर का जो एक ऐसा गोल सी कटोरी बन जाएगी, उसका क्या है, उसका अंदर 2 पाई आर स्क्वायर है, उसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर है, तो उसके लिए भी सेम हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो यही सेम चीज बन जाएगी, है ना। तो पेंट बराबर लगेगा, चाहे कैसी बना लो, चाहे इस हेमिस्फीयर को ऊपर बना लो, चाहे हेमिस्फीयर को नीचे बना लो। ये बात एक तो हुई क्लियर, ठीक है। देखो अब एक कंसेप्ट पूछ लेगा आपसे, आपसे बोल देगा कि एक सिलेंडर था, उसको पिघला के छोटे छोटे गोलियां बनाई गई, ऐसी स्फीयर बनाए गए इक्वल साइज के, ठीक है, इक्वल साइज के बनने पर इक्वल साइज के, ठीक है, मान लेना। तो बताओ अब कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बन जाएंगे, कितने नंबर ऑफ गोलियां बन जाएंगे। देखो अगर आपने एक गिलास में पानी लिया है, ठीक है, अगर आप उसको एक कटोरी में डाल दोगे तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, क्या जितना पानी लिया था, अगर इस गिलास में 200 ml पानी था और इस कटोरी में डाल दिया, क्या वो पानी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो वही बात है, अगर ये जो सिलेंडर में मटेरियल यूज्ड है, अगर उसको पिघला दिया और एक ये गोलियां बना दी, तो जो मटेरियल यूज्ड हुआ है क्या वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो एक कंसेप्ट याद रखना, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मींस इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इससे क्या बनाई गई, मोतियां बनाई गई हैं, ठीक है, मोतियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी मोतियां बनाएंगी, हमें लिख लिया n।
उसके बाद जो बनाया क्या गया है, क्या बनाया गया है, स्फीयर बनाया गया है, गोलियां मोतियां बनाई गई हैं, उसका वॉल्यूम लिख दो पाई आर क्यूब। ठीक है, ये रेडियस अलग मिलेगा इसलिए आर क्यूब। समझ गए? तो मीन्स वॉल्यूम आपको बराबर रख देनी। अगर किसी भी चीज में कंसेप्ट आ जाए कि इस चीज को पिघला दिया, इस चीज को ऐसे कर दिया, वो हमेशा वॉल्यूम बराबर रखनी है। टोटल सरफेस एरिया का तो कुछ काम ही नहीं है, आपको बस पेंट जब आपको करना है टोटल सरफेस एरिया लगाना। होगी बात क्लियर ये वाली भी? देखो अब एक कंसेप्ट और आएगा, एक कंसेप्ट आएगा जिसमें बेसिक कन्वर्जन करने होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब याद रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। ठीक है, अब इसको अगर मैंने 1000 बना दिया, इसको मैंने कर दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 ml मीन्स 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मुझे 1 मीटर क्यूब चाहिए। 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब मीन्स 1000 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में मतलब क्यूब कर दिया, तो इस 100 का भी क्यूब हो जाएगा, मीन्स 0 0 0 मतलब 6 जीरो आ जाएंगी बेसिकली, 1 2 3 4 5 और 6, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन याद रखना। तो मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 10 लाख हो गए ना। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। बात होगी क्लियर? तो यहाँ पे होता है आपका मेंस्ट्रुएशन चैप्टर क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। ये सारे लिख लेना, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए थे। ठीक है, पक्का कर पाओगे? एक बार ये सारे कंसेप्ट लिख लेना और अगले चैप्टर कौन सा चाहिए वो एक बार कमेंट करके बता देना। तब तक आपसे लेते हैं विदा, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।